जय हिंद साथियों, मैं अजय राठौर जय हिंद हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में संज्ञा पर चर्चा कर चुके थे, अब मैं नए टॉपिक के साथ आ रहा हूं, पद और पदबंध। पद और पदबंध, जो पद होते हैं, पद क्या होते हैं? पद और पदबंध। पद जो होते हैं, ये शब्द में जब कारक का प्रयोग हो जाता है तो पद कहलाते हैं। पद की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के साथ कारकों का प्रयोग हो जाता है, प्रयोग होता है, पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं, यानी कि समझ रहे हैं क्या है? जिन शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है उन्हें पद कहते हैं। जैसे देखते हैं, ये लिखे हैं शब्द, ठीक। अब शब्दों के साथ जब कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यहाँ रहे कारक चिन्ह, ठीक। कारक चिन्हों का जब प्रयोग होता है तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्या है? जब शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है तो पद बन जाता है। पद जितने भी शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है उतने ही पद बन जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे राम ने पत्र लिखा। अब इसमें पूछा जाए कितने पद हैं, तो आप समझ सकते हैं पद कितने पद हैं इसमें, बताओ आप सभी लोग बताओ, पद कितने हैं इसमें? 1 पद, 2 पद और 3 पद। कैसे? वो देखते हैं जहां पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिनके बीच में। समझ रहे हैं? एक कारक चिन्ह ने पत्र को लिखा। किसको लिखा? पत्र को लिखा। समझ रहे हैं ना? पत्र को लिखा, यहाँ को का लोप है, को लोप हो गया है, ठीक है, ठीक। को का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक ये राम ने पत्र को लिखा। समझे? जिनके बीच में जिन शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो पद कहलाते हैं, ठीक। कितने पद हैं? 3 पद हैं, ठीक। यहां लिख देंगे 3 पद, ठीक। ये रहे पद। पूछे जाते हैं अक्सर, सबसे ज्यादा पूछे ही जाते हैं, हर एक पेपर में पूछ लिए जाते हैं पद या पदबंध, ठीक। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं पदबंध। पदबंध क्या होते हैं? पदबंध वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो पदबंध से ही आते हैं, ठीक है। पदबंध से ही आते हैं। अब देखते हैं पदबंध। पदबंध क्या होते हैं और पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पदबंध का मतलब समझ रहे हैं? जिन शब्दों को पदों के साथ बांध दिया जाता है, पदबंध कहलाते हैं। जिन शब्दों को पदों के साथ बांध दिया जाता है उन्हें पदबंध कहते हैं। जिन शब्दों को
पदों के साथ बांध दिया जाता है, दिया जाता है, बांध दिया जाता है, क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों को पदों के साथ बांध दिया जाता है उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। पदबंध 4 प्रकार के। वो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। फिर उसके बाद में सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, सर्वनाम पदबंध के बाद में आते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, और क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, ये रहे 4 प्रकार के पदबंध। ठीक है, 4 प्रकार के पदबंध को किस तरह से हम समझेंगे? यहाँ पे लिखते हैं संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में हम लिखेंगे, कोई उदाहरण लेते हैं एक अच्छा सा। जैसे लिया हमने उदाहरण लिया, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो राम जो है, राम का किससे बना है? पत्र से। राम का पदबंध किससे है? पत्र से। कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। ठीक है, इस तरह से। और आते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में आते हैं, एक इसका उदाहरण लेते हैं। यह है लड़का यह लड़का अच्छा है। यह लड़का अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं, यह है लड़का अच्छा है। ये सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में राधा सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की है। समझ रहे हैं? राधा सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर सुंदर का संबंध किससे है? विशेषण पदबंध में सुंदर का संबंध किससे? ये रहा है लड़की से। ठीक, क्रिया पदबंध। मोहन खाना खा रहा है। खाना खा रहा है। खा रहा है। ठीक है, मोहन खाना खा रहा है। मोहन जो है, मोहन खाना खा रहा है। ये खाना क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है, खा रहा है। ठीक, किसको खा रहा है? खाना को खा रहा है। ये क्रिया पदबंध हो गया। इस तरह से ये पदबंध वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से कि विशेषण पदबंध कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जाता है विशेषण पदबंध में
जैसे बोलो सुंदर लड़की, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसकी, लड़की की, ठीक। इस तरह से क्रियापद में अगर पूछा जाए कर रहा है, कोई काम चल रहा है, क्रिया हो रही है, तो उसे कहते हैं क्रियापद, ठीक। संज्ञापद, राम पत्र लिखता है, राम का संबंध किससे है, पत्र से, ठीक है, राम का संबंध पत्र से, इस तरह से संज्ञापद हो गया। तो इसी के साथ अगले टॉपिक में, अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।